हम सबके जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अगर हमने अपने जीवन में माताओं का सम्मान किया है तो हमारा जीवन श्रेष्ठ है। स्त्री चाहे वह हमारी पुत्री हो, चाहे वह हमारी बहन हो, चाहे वह हमारी पत्नी हो, चाहे वह हमारी माँ ही क्यों ना हो, हम साधु हैं, हमारे लिए तो सब माँ ही हैं। वह चाहे किसी की पुत्री हो, चाहे वह किसी की पत्नी हो, चाहे वह कोई भी हो, हमारे लिए सब माँ ही है। और साधु को सबको माँ की दृष्टि से ही देखनी, चाहे वह छोटी हो और चाहे वह बड़ी हो, सब माँ ही है। तो माँ का सम्मान तो हमारे सनातन धर्म में आज से नहीं, हजार हमारे भगवान भी अपने मैया का सम्मान करते हैं, उनके चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम करते हैं। ये हमारी परंपरा है। और अपना घर ने यह जो कार्य किया है ना, यह आ करके हम तो यद्यपि नहीं जानते थे कि किस लिए आना है, क्योंकि हम तो रेवासा धाम में थे, वहाँ पर कुछ कार्य था। लेकिन जब आपका फोन गया माधवी जी का, तो फिर हमने कहा कि हम तो यहीं हैं, हम आ जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, हम समय से आ जाएंगे। और सम्मान के साथ साथ प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को यहाँ बुलाया गया है, यह बहुत बड़ी बात है। इसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। इसको वसुधैव कुटुंबकम की भावना इसको कहते हैं। अब भाई प्रत्येक व्यक्ति नहीं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के समाज के जो प्रमुख व्यक्ति है उसको बुला करके हम जो ये सम्मान कर रहे हैं ना, ये है सनातन धर्म का वसुधैव कुटुंबकम की भावना। नहीं तो आज व्यक्ति पता नहीं कहाँ कहाँ बट रहा है, जाति में बट रहा है, व्यापार में बट रहा है, सब जगह बट रहे हैं। लेकिन अपना घर इसको कहा जाता है, ये अपना घर है भैया, सब लोग आए हुए हैं, इसको अपना घर कहा जाता है। तो हमारे सभी समाज के जो भी अध्यक्ष आए हैं और हमारे अपना घर के सारे सदस्य, अध्यक्ष हो, संयोजक हो, मंत्री हो, सदस्य हो, सभी इसके साधु के पात्र हैं। साधुवाद है इनको सबको, और धन्यवाद है कि इन्होंने ऐसा कार्य कर रहे हैं जो हमारी ऐसी बड़ी बूढ़ी माँ, इनको कोई पूछता तक नहीं हमने देखा है। लेकिन आपने ये जो कार्य किया, जो अपना घर जो कार्य किया है, यह सर्वश्रेष्ठ कार्य है। और आज ये छोटे स्तर में है, लेकिन आगे भगवान नरसिंह भगवान इसको विशाल रूप देवें और खूब बड़ा हम सब। और हम तो नित्य न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हम अपना घर की जब बात देखते हैं ना, तो पूरी न्यूज पढ़ते हैं कि चल क्या रहा है। और हम प्रत्येक, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन अपना घर और हमारे ज्वाइंट ग्रुप, कोई ना कोई, हमारे ये जितने सदस्य हैं सारे लोग, हमने कहीं ना कहीं इनका उत्सव जरूर देखा है। कुछ ना कुछ सम्मान का कार्य, समाज का कार्य इनके द्वारा हर दिन हो रहा है। हम कहीं देखते हैं, कहीं उस मंदिर पे हो रहा है, कहीं इस धर्मशाला में हो रहा है, कहीं इस धर्मशाला में कार्य हो रहा है। सच्ची बात है भैया, सब जगह धन लगता है, प्रत्येक कार्य में धन लगता है। तो चाहे वह अपना घर के सदस्य हो, चाहे अन्य जो भी हमारे कमेटियां बनी हुई हैं, उसके अध्यक्ष हैं, जो भी अपना धन लगा रहा है ना, ये माताओं के सम्मान में जो हम आज कार्य कर रहे हैं, यह सर्वश्रेष्ठ कार्य है। और ये समझो, यही हमारे पूर्वज हैं और यही हमारे पितर हैं। हाँ, अब पितृपक्ष चल भी रहा है महाराज, अमावस्या है कल, इससे बड़ा श्रेष्ठ और क्या। मरने के बाद कौन करेगा ये तो पता नहीं, लेकिन जिंदे में हम जो कर रहे हैं ना, वो सर्वश्रेष्ठ हमारा कार्य है। मरने के बाद तो सब चले जाएंगे, गया कुंड में पानी दे आएंगे, हाँ, नहीं तो एक ब्राह्मण जिमाए देंगे, चल भैया हमारे पितर हैं। लेकिन यह जो हम कार्य कर रहे हैं भैया, ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है। और अपना घर, वास्तविक ये अपना घर लगने लग गया हमको कि ये है अपना घर। और आज हमने देखा कि प्रत्येक समाज के अध्यक्ष आए हुए हैं यहाँ पर। ऐसा है कि भाई देखो, बुलाते तो सब हैं, बुलाते तो सब हैं, लेकिन आता वही है जिससे स्नेह प्रेम होता है। नहीं तो कहाँ कोई व्यक्ति आ रहा है, आप बुला दो कोई आ जाए तो जाने। लेकिन अपना घर का जो व्यवहार है वह अपनों जैसा है, इसलिए प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर आया है। और इसका नाम जो अपना घर रखा गया, वास्तविक यहाँ हमारे कामा का अपना घर है ये। और प्रत्येक हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, मंत्री हैं, सदस्य हैं, जो भी सारे लोगों को ये सब धन्यवाद के पात्र हैं भैया। ऐसा कार्य खूब आप सब इसी प्रकार का कार्य खूब करिए।
हम तो सच्ची बताएं, हम तो निकल रहे थे तो हमारे महात्मा आज ही अभी केदारनाथ से, ये वाले अपना केदारनाथ नहीं, उत्तराखंड वाले केदारनाथ से, जो 12 महीने वहाँ रहते हैं, बर्फ में भी वहीं रहते हैं। आप वहीं गरुड़ चट्टी के पास में रहते हैं, वहाँ भैरव जी के पास में सेवक हैं भैरव बाबा के। तो हमने कहा चलिए अब कामा में हम आपको आज ले चलते हैं। तो आज आप ब्रिज की यात्रा करते करते नरसिंह मंदिर आए, तो हमने कहा गुरु भाई चलिए दर्शन हो जाएगा, सब ब्रजवासियों का दर्शन हो जाएगा इसी बहाने। तो सब महात्मा भी आए हैं। भैया ऐसा ही कार्य प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता का सम्मान, अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही है, हमारे शर्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने कि भैया ये घर के दरवाजे पर भी रहे तो आशीर्वाद देते हैं। इन्होंने आप श्री ने कहा कि भैया आशीर्वाद के सिवा, दुआ के सिवा कुछ नहीं। अरे भैया हमारे यहाँ दुआ ही सब काम करती है, हमारा सारा काम दुआ से चलता है, हमारा सारा आशीर्वाद से ही चलता है सारा काम। सब काम जब व्यक्ति हार जाता है ना तो हारे का सहारा लगता है, वो भी है हमारे भगवान जी। तो ये हम आज जो हमको ये आशीर्वाद दे रहे हैं, ये जो हमको दुआ दे रहे हैं और ये जो हमको दे रहे हैं, ये हमारे जीवन का सर्वस्व है। और इनके आशीर्वाद से, इनका जो आशीर्वाद हमको मिलता है ना, उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। और सच्ची बात तो यह है, चाहे आप अपने माँ का गला काट दो, हमारे यहाँ भगवती की स्तुति में लिखा हुआ है कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। तो इन माँओं का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है, इससे श्रेष्ठ हमको नहीं लगता अपने जीवन में कोई कार्य है हमारे। और इन बुजुर्गों का सम्मान हमारे हृदय में उत्पन्न है तो हमारा जीवन सार्थक है। हमारे यहाँ जो बात कही गई है वह यह बात विशेष रूप से कहा गया है कि हमारे जीवन में जो इनके प्रति जो सम्मान है, माँ के प्रति जो सम्मान हम अपने जीवन में रखते हैं, यद्यपि ठीक है हम साधु जरूर हो गए हैं, हम सन्यासी हो गए हैं, हमने विरक्त भेष ले लिया है, लेकिन हमारे यहाँ विरक्त होने के बाद भी, सब कुछ छोड़ देने के बाद भी हम किसी को प्रणाम नहीं करते। कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है तो साधु किसी को प्रणाम नहीं करता है। और यहाँ तक हमारे यहाँ तक शास्त्रों में लिखा है कि पिता भी आ जाए तो भी उसको प्रणाम करने की विधि नहीं है। लेकिन जब माता आ जाए सामने, माँ आ जाए सामने, तो चाहे वह विरक्त सन्यासी शंकराचार्य पद पर ही क्यों ना हो, वह अपने दंड के साथ में अपने माता को साष्टांग प्रणाम करे, दंड के साथ में अपने माँ को प्रणाम करे। यह भैया सब ऋण से ऋण हो सकते हैं, लेकिन अपने माँ के ऋण से कभी कोई व्यक्ति ऋण नहीं हो सकता है। हमारे हृदय में माँ के प्रति जो सम्मान है वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और जिसके जीवन में माँ के प्रति सम्मान है वह सर्वश्रेष्ठ है। आपने एकदम सही बात कहा कि 3 शक्तियाँ, तीनों विभाग माताओं के पास में है ना। लक्ष्मी जी हमारी हैं, वो धन के सारे सब कार्यभार वो संभालती हैं, सरस्वती जी विद्या के, भगवती दुर्गा शक्ति की उपासना, भैया वो भी हमारी माँ ही है। और ये हमारी जो माँ है ना, इनके पास सारा विभाग है। हाँ, आप कमाते जरूर हो लेकिन आपके अंदर घर चलाने की सामर्थ्य नहीं है। आप कमाते जरूर हो लेकिन घर चलाने की सामर्थ्य नहीं है। घर को व्यवस्थित करने की भी सामर्थ्य नहीं है। आप जरूर सम्मान प्राप्त कर सकते हो, लेकिन माँ अगर अपने पुत्र का सम्मान कर देती है तो कहीं भी दुनिया में चला जाए उसका सम्मान सब जगह होगा। इसलिए माँ जब किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ रखती है ना, अब चाहे वह हमारी ये माँ हो और चाहे हमारी वो लक्ष्मी माँ हो, चाहे वो हमारी सरस्वती माँ हो, चाहे वो हमारी दुर्गा माँ हो, कोई भी माँ, एक माँ जब अपने पुत्र को आशीर्वाद देती है तो वह उसका आशीर्वाद निश्चल, निष्कपट और निष्काम होता है। वह अपने पुत्र से कोई कामना भी नहीं करती है कि नहीं हमको ये दे दे। माँ, पुत्र के पास संपत्ति है तो वह भी माँ की दी हुई है। वो जो कुछ भी उसके पास है, अरे सब छोड़ो, ये शरीर भी जो है ना, ये रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी आदि भी ये माँ के हृदय से बना हुआ है।
ये माँ के हृदय से बना हुआ है। ये मांस जो है ना, ये उसी का, और तो और ये हृदय भी जो है ना, ये माँ के हृदय से ही निकल करके आया है। उसके हृदय से ही हमारा हृदय निकल करके आया है। और सब छोड़ो, उसके प्राण के द्वारा ही हमारा प्राण आया है। नहीं तो अगर वो अपने गर्भ में हमको अपना रक्त मांस मज्जा नहीं देती तो हमारी उत्पत्ति ही नहीं होती। तो ये जो कुछ भी है हमारे शरीर में, यह जो कुछ भी है, एक एक अंग ये माँ की कृपा से ही है। और इसमें जो शक्ति का संचार हुआ है ना, वो माँ की कृपा से ही है। इन्हीं का दूध पी करके ये शरीर इतना बड़ा हुआ है। इसलिए अपने जीवन में माँ का सम्मान अगर है हमारे जीवन में, तो सबका सम्मान है हमारे जीवन में। यह संसार में अपने सब ऋण से ऋण हो सकते हो, लेकिन माता के ऋण से, इन वृद्धों के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता संसार में। हमारे जीवन में सम्मान की भावना सदा सर्वदा, आप तो अपने शरीर की एक एक चमड़ी की भी इनकी सेवा कर दो ना, तब भी ऋण से ऋण नहीं हो सकते इनकी। ये माँ है हमारी, हमारा सर्वस्व ये है। इसलिए हमारे जीवन में प्रत्येक स्त्री के प्रति माँ की भावना हो, और माँ की भावना के साथ साथ इनके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा हो। हमारे पास जो कुछ भी है सब इनका दिया हुआ है। अगर इनके जीवन में अगर कष्ट हो रहा है तो आप संपत्ति प्राप्त करके भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। आपके पास संपत्ति होगी लेकिन आप सुख प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये अगर माँ प्रसन्न है तो आपके पास कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, और आप उनके पास बैठ जाइए, इन माँओं के पास, इनके गोदी में। कितना भी हम सच्ची अपने मन की बात कह रहे हैं। जब कभी भी हम सन्यास के पहले घूमते थे तो खूब घूमते थे, बड़े बड़े धर्मशालाओं में, होटलों में खूब घूमते थे महाराज। लेकिन सुख तब मिलता था जब घर जा करके मैया के गोदी में सर रख देते थे, तो ऐसा लगता था वो टूटी फूटी झोपड़ी भी बड़ा सुख देती थी। और ऐसा लगता था, और तो और कहीं और सोते थे तो चिंता होती थी हमको कि अरे घर जाना है। लेकिन जब घर में माँ के पास सोते थे ना, तो सब चिंता समाप्त हो जाती थी। मैया खुद जगाती थी, अरे जग जा, सूर्योदय हो गया है। तब हम कहते और सो लेने दो। अच्छा, ये माँ का सम्मान है। और अगर हमको आज हम कितने भी हम बड़े हो गए हैं, हम चाहे 60 साल के हो जाएं, अगर लेकिन बूढ़ी माँ के पास पहुँचते हैं तो हमको वह पुत्रवत ही स्नेह करती है, हमारे सर पर वो हाथ फेरती है। भैया, ये माँ की छाया जिसके पास है उसका जीवन सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए अपने जीवन में वृद्धों की सेवा और वृद्धों की छाया हमारे जीवन में बनी रहे, यही हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए माँ के प्रति, स्त्री के प्रति सम्मान हमारे जीवन में अवश्य में होना चाहिए। ये अपना घर, हम आज इनको बहुत बहुत साधु आशीर्वाद ही देगा। इनको धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने जो यह माताओं का सम्मान कर रहे हैं, यह बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के ये सब हमारे पात्र हैं। और आज हमको लगा कि अपना घर, इसको अपना घर कहते हैं। सभी समाज के लोग आए हैं, सब लोगों का सम्मान किया है, माताओं का सम्मान हम कर रहे हैं। इससे बड़ा श्रेष्ठ कार्य हमारे जीवन में और कुछ नहीं है। अपना घर, और हमारे जितने भी समाज के सभी लोग आए हैं, सभी का धन्यवाद।